जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप लेवल जीके एमसीक्यूज जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इंद्रजाल। दोस्तों भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। इंद्रजाल एक नेटवर्क केंद्रित प्रणाली है जिसमें कि सेंसर, हथियार और एक नियंत्रक प्रणाली भी शामिल है। हैदराबाद स्थित रोबोटिक फर्म ग्रैनबोरोटिक्स ने इंद्रजाल नामक का एक अत्याधुनिक AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है। यह प्रणाली न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भी रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहर को भी किसी भी प्रकार के ड्रोन से भी बचा सकती है। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे आर्टिकल नंबर 23। दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 किसी भी भारतीय को जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी बालात श्रम और इसी प्रकार के अन्य बालात श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। अनुच्छेद 23 के तहत यह अधिकार किसी व्यक्ति को न केवल किसी राज्य के खिलाफ बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा का प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद नंबर 19 इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 समान अधिकारों की गारंटी देता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निरामुख सम्मेलन अधिकार। तीसरा, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने का अधिकार। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में घूमने और बस जाने का अधिकार। और छठा है व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे बम्बई अधिवेशन में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? बम्बई अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1931 में। दोस्तों गांधी इरविन समझौते पर 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल के नाम से। दोस्तों राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो राज्य का पूरा प्रशासन जो है ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल जो है ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और ये संवैधानिक मुखिया भी होते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी और वित्तीय न्यायिक शक्तियां राज्य में प्राप्त होती है। अनुच्छेद नंबर 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इन सभी पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से आर्टिकल नंबर 56 संबंधित है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से प्रावधान से संबंधित है।
अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति बनने के योग्यता का उल्लेख आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम राज्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे कदामिनी गांगुली। दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामिनी गांगुली थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदामिनी गांगुली थी। कदामिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक 1882 ईस्वी में बनी थी और यह पहली महिला फिजिशियन भी थी। कदामिनी गांगुली कांग्रेस के 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर भाषण देने वाली पहली महिला बनी थी। भारत की पहली महिला की अगर राज्यपाल की बात की जाए दोस्तों तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट हो जाएंगे। तो आपको इन सभी पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित न किया जाए? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 के भाग 2 में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनुच्छेद 20 के भाग 2 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित नहीं किया जाए, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोस्थितिस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे फारसी भाषा में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल दर्पण। क्या हो जाएंगे दोस्तों? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे परितारिका के द्वारा। दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल का औद्योगिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑर्नॉल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑर्नॉल। क्वेश्चन नंबर 14, मीर कासिम का नाम भारत के किस निम्नलिखित में से युद्ध से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी ने। दोस्तों राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बने थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान राज्य में। दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में भाजपा के पहला मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डेनियस फ्रांसिस। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डेनियस फ्रांसिस। दोस्तों वर्तमान में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में डेनियस फ्रांसिस को नामित किया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सीतामढ़ी के किस स्थान पर जानकी माता मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे पुनौरा धाम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पुनौरा धाम। क्वेश्चन नंबर 19, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब
मुंबई इंडियंस ने किसको हरा करके अपने नामित किया? तो राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके अपने नाम किया, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 39वां स्थान प्राप्त है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 39वां स्थान प्राप्त है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत को 39वां स्थान दिया है। 119 देशों के इस सूचकांक में अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टक दीपा कर्माकर किस राज्य से है? तो राइट आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा राज्य से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? त्रिपुरा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 22, 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चयन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भारत। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भारत का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएंगे शरावती नदी। दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। अगर फीट में बात की जाए तो 829 फीट है। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों 472 मीटर है। जोग जलप्रपात का नाम बदल करके हाल ही में महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। चलिए दोस्तों कुछ नदियों पर बने जलप्रपातों को देखते हैं। तो धुआंधर जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। हंगनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दुग्ध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे महानदी पर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1973 में। दोस्तों भारत ने 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 29, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। दोस्तों स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ।